नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, आज हम आपके लिए यूपी पुलिस भर्ती 2024 का हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। साथियों, अगर आपने हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं किया है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 को भी करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों उसमें, और इसमें भी बिल्कुल परीक्षा जैसे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण है। आपको अघोष वर्ण बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है श, ये अघोष वर्ण है। देखिए जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उनका पहला दूसरा जो भी वर्ण होते हैं, पहले दूसरे वर्ण, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। और तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं, ये हमारे सघोष वर्ण होते हैं। सघोष को हम घोष वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है साथियों। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे ये जो एक ही फैमिली के वर्ण होते हैं, ये स, श और श, ये भी हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी अघोष वर्ण है, श। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो है आपको शब्द बताना है। तो उन्नत, उन्नत में तो हुआ है उत प्लस नत, और तन में तो इसमें भी हुआ है तत् प्लस मैं। भरपेट में तो आपको भर दिखाई दे रहा है, भरपेट, इसमें ऑप्शन डी है, एकदम से सही हो जाएगा। अनार, अनार में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, विश्वसनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी है नीय, ये एकदम से सही है। विश्वसनीय में नीय प्रत्यय जोड़ा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है महा प्लस ईश्वर। महा प्लस ईश्वर बराबर होता है महेश्वर। महेश्वर में गुण संधि है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सामासिक वाक्य युग्म शुद्ध है। आपने समास पढ़े होंगे, तो अब समास की दृष्टि से कौन सा वाक्य युग्म शुद्ध है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। बी है कला प्रवीण, कला से युक्त। ऑप्शन सी है रणशूर, रण का शूर। ऑप्शन डी है नरोत्तम, नर का उत्तम। तो इसका ऑप्शन जो है ए एकदम से सही हो जाएगा साथियों। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, एकदम से शुद्ध है साथियों, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कला प्रवीण, कला से युक्त। तो कला से युक्त नहीं होता है, कला में प्रवीण होता है, कला प्रवीण। और रणशूर, रणशूर रण का सूर नहीं होता, रण में सूर होता है साथियों। और नरोत्तम, नरोत्तम का दिया हुआ है नर का उत्तम, तो नर का उत्तम नहीं होता साथियों, इसका होता है नरों में उत्तम। ठीक है साथियों, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे समासिक वाक्य युग्म को। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची है। अब आपसे बिजली का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो बिजली का जो है पर्यायवाची, ये ऑप्शन डी है सौदामिनी। सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, चपला, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। और ऑप्शन डी है रजनी, ये रात का पर्यायवाची है। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। और नीरज कमल का पर्यायवाची है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निर्वात का समानार्थी शब्द है। निर्वात का समानार्थी शब्द पूछा गया है। देखिए समानार्थी पर्यायवाची शब्द के जैसे ही होते हैं, तो आपको निर्वात का समानार्थी बताना है। निर्वात का मतलब निर्वात, बात माने होता है हवा, निर्माने नहीं, तो बिना हवा का होगा, वही हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन सी है बिना हवा वाला। तो जहाँ हवा नहीं है वो जगह होती है निर्वात, यानी जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है। हवा का मतलब है बस आपको हवा नहीं होनी चाहिए, वो जगह होगी निर्वात। तो आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपसे जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है। देखिए इस नहीं को अच्छी तरह ध्यान में रखना है साथियों, ये नहीं बहुत बार कंफ्यूजिंग कर देता है। हम नहीं ना देखकर उसी के जैसे पर्यायवाची को लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है विपन्न। विपन्न जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य जंगल का पर्यायवाची होता है, कानन भी होता है और विपिन भी होता है। देखिए विपन्न और विपिन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये विपिन है वो विपन्न है। विपन्न होता है दुख, और इस प्रकार से दुख संबंधी जो भी
पर्यायवाची होते हैं वे विभिन्न से संबंधित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द होगा। अनिवार्य क्या होता है? जो करना आवश्यक हो वो होता है अनिवार्य। तो इसका विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा है, करें या ना करें, तो ऐच्छिक इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है। और अनावृत का होगा आवृत, अज्ञ का होगा वेज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जस दूल्हा तस बनी बारात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन आप पढ़िए तो इसके देखते हैं कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन डी है एकदम सही हो जाएगा। जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। तो जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी यानी जस दूल्हा तस बनी बारात। लोकोक्तियों का अर्थ बिल्कुल उन्हीं के जैसे निकल के आता है और मुहावरों का अर्थ थोड़ा विपरीत निकल के आता है। तो जस दूल्हा तस बनी बारात का लोकोक्ति का अर्थ है जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? अब आपको पुल्लिंग बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा पुल्लिंग है। देखिए इसका ऑप्शन ए है वचन। वचन एक पुल्लिंग है। बोलते हैं ना मैंने वचन दे दिया। देखिए मैंने वचन दे दिया ये पुल्लिंग हो गया। और हानि, मुझे हानि हुई, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मुझे प्यास लग रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग। मैंने बहुत बचत कर ली, तो ये भी स्त्रीलिंग। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? अब आपसे इस क्वेश्चन में स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमर। तो कमर एक स्त्रीलिंग है। बोलते हैं ना मेरी तो कमर ही टूट गई। और होठ, इसके होठ अधर है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। मेरा पेट भर गया, तो ये पुल्लिंग हो गया। तेरा जिगर बहुत बड़ा है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। इसमें कमर है, कमर एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप कमर को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? अब आपसे बहुवचन शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी प्राण। देखिए प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। जैसे मेरे तो प्राण ही निकल गए, तो ये बहुवचन में आ गया। पुस्तक एक वचन है, पौधा एक वचन है, लड़का एक वचन है। ठीक है, पुस्तक का होगा पुस्तकें, पौधा का होगा पौधे, और लड़का का होगा लड़के, बहुवचन। ठीक है, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। चलिए जैसे प्राण आता है, दर्शन आते हैं। ठीक है, आंसू भी, आंसू क्या है? आंसू भी हमारे बहुवचन में ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको सही नहीं है आपको बताना है, नहीं पर आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो वचन की दृष्टि से देखते हैं। लता लताएं एकदम से सही है। घोड़ा घोड़े एकदम से सही है। किताब किताबें एकदम से सही है। सखी सखियाँ, तो सखियाँ ये गलत है क्योंकि ये सखियाँ ये बड़ी मात्रा लग रही है इस पर। देखिए इस प्रकार से लिखेगा सखियाँ, तो इस प्रकार से सखियाँ लिखेगा। यहाँ जो ख है इस पर छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है साथियों, समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन से कवि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो वे कौन से कवि हैं जिनको हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामधानी सिंह दिनकर। रामधानी सिंह दिनकर को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। ठीक है, तो जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा या बोली में की थी? तो पद्मावत की रचना बताइए किस भाषा या बोली में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। तो अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के कारण जान माल की भारी और खालिस्तान हो चुकी है। तो बताइए बाढ़ के कारण जान माल की क्या होती है साथियों? तो आपको बता, तो बाढ़ के कारण क्या होती है साथियों? तो बाढ़ के कारण तबाही होती है साथियों। विनाश लीला नहीं होती, रंजिश नहीं होती, उगाई नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबाही। ठीक है, तो बाढ़ के कारण जान माल की तबाही हो चुकी है, तो इसका सही जवाब है तबाही। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है साथियों। तो जुगुप्सा हमारा बीभत्स रस का स्थायी भाव है, क्रोध हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है, और हास हमारा हास्य रस का स्थायी भाव है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर पद कोमल कमल से पद में कौन सा अलंकार है? अब आपसे अलंकार पूछा गया है, तो हर पद कोमल कमल से, इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? यहाँ देखिए, हर के जो पद हैं उनकी तुलना कमल से हो रही है, तो जहाँ तुलना हो तो उस जगह पे होता है रूपक अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार होता है साथियों उस जगह पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। तो हर पद कोमल कमल से, यानी हर के पद कोमल के कमल के जैसे कोमल है। ठीक है, तो यहाँ तुलना हो रही है, तो उपमा अलंकार में तुलना होती है। साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। साथियों अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।